नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू पर कार्रवाई करके आज अपने मंत्रियों को एक खास संदेश दिया और वो संदेश है कि अपने कामों से चर्चा में रहो, अपनी टिप्पणियों से नहीं। जी हाँ, केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा जहां नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की योजना बना रही, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने सभी मंत्रियों से अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देने को कहा था। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय का प्रभार वापस लेके उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया। रिजिजू पर हुई इस कार्रवाई से यकीनन बाकी मंत्रियों को भी इस बात की चिंता सताने लगी होगी कि कहीं उनके कामकाज में कोई कमी पाकर उन्हें हटाया जाए या उनकी किसी और मंत्रालय से तबादला करने की कार्रवाई न कर दी जाए। खैर, अब सवाल आता है कि रिजिजू ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जिसके चलते उनका ऐसा डिमोशन कर दिया गया। तो उसके जवाब में कहा जाता है कि न्यायपालिका के साथ उनके रिश्ते काफी असहज रहे। दरअसल किरण रिजिजू सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणियां कर देते थे जिससे सरकार के लिए मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाती थी। कई बार तो रिजिजू के बयानों पर न्यायाधीशों की नाराजगी भी सामने आई। इसके अलावा हाल में उच्चतम न्यायालय के कई ऐसे फैसले सामने आए जिसके बारे में माना गया कि सरकार का पक्ष कानून मंत्रालय ने सही तरीके से नहीं रखा था। इसके साथ ही रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधि की मांग को लेकर जिस तरह दबाव बनाया हुआ था, उससे भी न्यायपालिका खुश नहीं थी। यही नहीं, कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा होने संबंधी उनकी हालिया टिप्पणी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई थी। बस उनसे कुछ यही गलतियां हो गई जो उनके डिमोशन का कारण बन गई, वरना एक कानून मंत्री के तौर पर उनका कामकाज हमेशा सराहा गया। कानून मंत्री रहते किरण रिजिजू ने न्यायालयों में बुनियादी से लेकर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम बड़ी तेजी से किया और आम आदमी के मन की बात को वो सार्वजनिक मंचों से बोलते रहे, लेकिन शायद यही बोलना कुछ ज्यादा हो गया था, जिसके चलते कानून मंत्रालय से उनकी विदाई हो गई। बहरहाल, अब जब किरण रिजिजू कानून मंत्री के तौर पर हटा दिए गए हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि पिछले काफी समय से मोदी सरकार और न्यायपालिका के रिश्तों में जो खिंचाव चल रहा था, वो अब यकीनन दूर हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रवि कुमार।